भाई आज है वो वाला एपिसोड, आज ही है वो वाला एपिसोड तुम लोगों ने जिसकी इतनी तारीफ करी है, इतनी तारीफ करी है, इतना मेरे को बोला है कि भाई देखना इस एपिसोड को। अरे भाई जब पूरा एनिमे देख रहा हूं तो ये एपिसोड देखूंगा, लेकिन भाई एपिसोड 22 और भाई लिवाई वर्सेस फीमेल टाइटन के नाम से इतना फेमस है ना ये एपिसोड। भाई मैं क्या बताऊं, तो सर उन्होंने बहुत वेट किया इस एपिसोड के लिए, बहुत तारीफ करी है, बहुत हाइप करके रखा मेरे को, तो मेरे एक्सपेक्टेशन को भयंकर इस एपिसोड से। देखते हैं भाई आज के एपिसोड में क्या होता है, लिवाई कितना बुरा मारता है फीमेल टाइटन को और फीमेल टाइटन कैसे दुम दबा के भागती है वहां से। मेरे को देखना है कि भागती है कि मर जाती है, और अगर भाग जाएगी तो क्या रिवील होगा कि भाई कौन है, अगर नहीं भागेगी तो क्या मर जाएगी इस एपिसोड में, ये भी देखते हैं भाई, देख के मजा आएगी। सो गाइस अपना एपिसोड स्टार्ट होता है 3 2 1। その距離を保て。奴も疲弊したか。それほど速力はないように見える。うなじごとかじり取られていたようだが、エレンは死んだのか。अरे नहीं मरा यार, वो बस मुंह के अंदर है, मतलब मुंह के अंदर का पेट के अंदर बैठा हुआ है आराम से, वो बस गर्मी ले रहा है, अभी निकलेगा बाहर, रुको अभी पेट फाड़ के बाहर निकलेगा, रुको तुम। हाँ मुझे लग रहा है कि वो एरन को पकड़ के ले जा रही है यार वो। डैम ये कौन है? ओके मिकासा, ओके लिवाई उड़ रहा है हवा में, लिवाई की आंखें लाल हो रही हैं, ओके इसकी आंखें नीली है, ओके लाइट फ्लिकर मार रही है भाई, सब लोग भाई बुरा माहौल बन चुका है यहाँ पे। भाई उड़ते रहोगे कि मारोगे भी उसको? तुम इतनी से उड़ ही रहे हो यार। डैम डैम डैम, ओ भाई तुमने देखा पूरा हाथ काटा है उसका, ऐसे चीरता हुआ गया है और फिर उसको मुंह में तलवार मारी है। डैम अरे भाई बेब्लेड पागल है क्या? अरे भाई साहब लिवाई बेब्लेड है भाई, मां कसम। अरे भाई रुको, अरे देखने को मेरे को हो क्या रहा है। अरे अरे पेड़ कट जाएगा, अरे सेव ट्रीज, हाथ कट गया, ओके मिकासा बच के, वो अपनी आंख खोलेगी अभी, हाँ अरे बच गए। ये हाथ उठा कैसे इसका? ओ उसका पैर, लिवाई का पैर टूट गया क्या? पैर, ओ ये क्या चीज, एरेन मां कसम ये कहां लिपटा बैठा हुआ है? डैम लेकिन लिवाई का पैर टूटा है कि टेढ़ा हुआ है, हुआ क्या है भाई? उसका पैर कुछ ऐसे हुआ था अभी उसके पैर में, मां कसम लिवाई उड़ता हुआ जा रहा था भाई, उड़ता हुआ गया, घूमता हुआ गया भाई, पूरी स्किन ऐसे फाड़ी उसने। डैम अरे आराम से भाई, आराम से भाई, क्या हो गया लिवाई, क्या हो गया भाई साहब? ओके तो लोग वापस रोने लगे हैं, ये रो रही है क्या? फीमेल टाइटन रो रही है, क्या हो गया? मैं ख्याल से दर्द हो रहा होगा ना उसको, उसकी वजह से। तुमने देखा था भाई कैसे गया था लिवाई, तुमने देखा था एक बार, देखा था तुमने भाई वो ऐसे घूमता हुआ गया। मैं बताता हूं ना कि जो ये लिवाई है बेब्लेड, और जो एरविन है जो बेब्लेड घुमाता है। मैं बता रहा हूं भाई एरविन करता क्या है, एरविन हवा से ऐसे खींच देता है और ये घूमता हुआ जाके काट। फीमेल टाइटन ने पहले पंच फेंका उस साइड, और वो पंच से बचते हुए उसने पूरा हाथ काटा गया, उसका मुंह काटा, आंख काटी, पता नहीं क्या क्या काटा उसने हर जगह जाके, और फिर घूमता हुआ गया हाथ पांव, मतलब हर जगह। भाई आराम से मारो यार, ना मुझे समझ में आ रहा तुम कैसे मार रहे हो, ना फीमेल टाइटन समझ पा रही तुम कहां मार रहे हो। दोनों कंफ्यूज थे, मैं भी कंफ्यूज था, फीमेल टाइटन भी कंफ्यूज थी कि भाई ये मार कहां रहा है, वो भी कंफ्यूज थी भाई कहां से आएगा, मैं कहां बचाऊं, वो खुद कंफ्यूज थी। लेकिन भाई सच में यार लिवाई ओपी हो जाए भाई, उसको पता है वो क्या कर रहा है भाई, उसको अपनी जॉब पता है, उसको पता है भाई कैसे मारते हैं। तुम लाइट हो क्या हो गया भाई एकदम से, उसे पता है कि भाई क्या करना है भाई, कितना बुरा मारना है, किस तरह से मारना है। तुम देख रहे हो भाई साहब, भाई लाइट तक कांप रही है, देखो अंदर से लड़ाई देख के मैं तो कांप ही रहा हूँ, लाइट भी कांप रही है। अरे सही हो जा भाई, देवा रे देवा। エルドが戻ってくるらしいよ。 अर्डिस そう ये अर्ड वही है ना जो मर गया था। オルオのやつ、うちに寄る暇があるのかな。作っとく分には構わないでしょ。 Damn 軍隊が戻りますよ。 भाई लिवाई का पूरा स्क्वाड। そうか。
भाई पेट्रा लोग कितना बुरा मारता भाई, पेट्रा को लात मारी थी, उसका पूरी बैकबोन टूट गई थी और वो पेड़ में चिपक गई, समझ रहे हो तुम लोग? वो ऐसे थी पूरी बॉडी उसकी पेड़ के अगेंस्ट। कितना बुरा मारा है भाई फीमेल डायरेक्टर ने सबको, केवल फीमेल डायरेक्टर ने लपेटा है सबको जाने से। कितने भाई लिवाई को कैसा लग रहा होगा यार इस समय? लिवाई ने इतना टाइम उनके साथ स्पेंड किया, लिवाई का खुद का स्क्वाड था, लिवाई खुद की टीम थी, वो टीममेट से ज्यादा दोस्त जैसे बन गए, दोस्त भाई जैसे उसके बन गए थे। 納得いきませんエレビン団長。おいお前回収すべきです。イバンの死体はすぐ目の前にあったのに。巨人がすぐ横にいただろう。二次被害になる恐れがある。襲ってきたら倒せばいいではありませんか。 Damn. 死亡を確認したならそれで十分だろう。遺体があろうがなかろうが死亡は死亡だ。何も変わるところはない。 और भले यार वो कमांडर है, वो एरविन, तुम लोग लगता है बहुत इजी जॉब है उसकी, लेकिन भाई पहली बात तो पूरी टीम को हैंडल करना, मैनेज करना, प्लान्स बनाना, प्लान्स जो एग्जीक्यूट होंगे उस एग्जीक्यूट वाले प्लान्स के भी बहुत सारे मतलब वेरिएशंस हो सकते हैं, उनको कैलकुलेट करना दिमाग में, इमेजिन करना कि अगर भाई ऐसा करें तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे ऐसा होगा, इतने लोग सेक्रीफाइस हो सकते हैं, इतने लोग की जान जा सकती है, इतने लोग को मरना पड़ेगा इसके लिए सब। उसने लास्ट एपिसोड में भी या लास्ट के लास्ट एपिसोड में भी कहा था एरविन ने कि भाई, एरविन ने क्या कहा था, आर्मिन ने कहा था कि भाई या तो एरविन एक काम करे कि भाई वो सबकी जान की मतलब परवाह करके वो जो ये मेन मिशन है इसको छोड़ दे और ह्यूमैनिटी का जो भला है वो ना हो पाएगा उसकी वजह से, या फिर वो पूरे मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे पूरी ह्यूमैनिटी के लिए कुछ लोगों को सेक्रीफाइस करके इस मिशन को अकम्प्लिश करे और पता लगाए कि भाई क्या सीक्रेट है, और जो मतलब जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए फेवरेबल होगा वो करे, ना कि उसके लिए और उसके टीममेट्स के लिए। तो ये उसने कहा था आर्मिन ने, जो बहुत सही बात है यार, कि भले ही वो उसको भी मतलब वो होता हुआ ना कि मेरे टीम्स हैं, मेरे टीममेट्स हैं साथ में, मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त सोल्जर्स हैं, लेकिन उसको देखना है ना उसकी जो ड्यूटी है कि उसे ह्यूमैनिटी की रक्षा करनी है, तो उसे तो मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे देखना है ना। तो कितना बड़ा भाई वो स्ट्रेस टाइप का है यार उसके ऊपर भी, तो ये बहुत कम लोग समझ रहे हैं यार यहाँ पे। डैम! अरे बाप रे! ओ अरे यार वो वापस गया था मतलब, अरे क्या, अरे मोटा, ये मोटा भाग कैसे रहा है? अरे इतना बड़ा भैंस आदमी मोटा ये भाग कैसे रहा है? ये भाग कैसे रहा है भाई? इम्पॉसिबल है भाई। अरे ये क्या है? ये क्या है? तुम, अरे भाई भाई तुमने देखा वो कैसे भाग रहा है भाई साहब? पिछले 3-4 एपिसोड से मैं तो टाइटल्स को देख के पगलाया जा रहा हूँ भाई। कोई मकड़ी है, कोई ऐसे चल रहा है भाई, कोई ऐसे चल रहा है। तुमने भाई पिछले 3-4 एपिसोड से भाई यही चल रहा है कि भाई वो भाग कैसे रहे हैं। वही तो जो ओडीएम गियर है, 3D मैनुअल गियर है, वो खुले एरिया में कैसे चले आ रहे हैं? वो हाथ उठा के भाग रहा है, क्या कर रहा है भाई? ये एबनॉर्मल कुछ ज्यादा ही एबनॉर्मल नहीं, दिमाग से कुछ ज्यादा ही एबनॉर्मल है भाई ये लोग। उसमें क्या है, उसकी महक सूख रहे हैं क्या ये लोग? सबको फेंक दो यार। डैम! वो पेट्रा थी ना? ये ब्लू पूल कहीं देखा है मैंने। ये ब्लू पूल 調査兵団はやめた方がいい。なんだよ、お前も調査兵団をバカにすんのか。 पहला एपिसोड पहला एपिसोड अटैक ऑन टाइटन का जब ये स्टार्ट भी हुआ था, पहला एपिसोड भी स्टार्ट हुआ था, तो भी एक फूल पे फोकस किया था ना, ब्लू कलर के फूल पे, उस फूल पे फोकस था। फिर दिखाया गया था कि एरन सो रहा है वहां पे, फिर मैं कासा लकड़ियां लेके आई थी, और अभी भी वो फूल दिखाए। फूल क्या है भाई? ये फूल से निकलता है क्या वो सीरम टाइटन वाला? बेल बजी थी और ये लोग रिकॉर्ड कॉप्स वापस आए थे ना, चलो देखने जाते हैं वहां पे। रिकॉर्ड कॉप्स इज बैक। Damn. じゃあ俺らの税で奴らに餌をやって太らせてるようなもんだ。 बस 2-4 लोग तो रहते हैं भाई बोलने वाले। तुमने केप देखा उसका? Damn. 朝から叫び回って出てったと思ったらもう帰ってきやがった。何しに行ったんだ。 भाई तुम क्या बोल रहे हो? しかしこいつらのしけた面から अजीब आदमी है भाई। पर तुम तो अपना आराम से घर में बैठे हुए हो भाई,
तुम निकल के देखो एक बार, है नहीं तो। すげえよ調査兵団 फर्स्ट एपिसोड में ऐसा एरन कह रहा था, फर्स्ट एपिसोड में ऐसा एरन कह रहा था। भाई कितनी बढ़िया चीज दिखाई है यार। फर्स्ट एपिसोड में एरन ने जब ज्वाइन नहीं किया था वो कैसा खुश होता था देख के यार कि रिकॉन कॉप्स हैं भाई, जैसा मैंने उस एपिसोड में कहा था कि भाई हीरो हैं ये लोग और कितनी मजा आती होगी इन लोगों को। लेकिन देखो जो लोग उसमें हैं उन लोग लेके आए। तो उन्होंने भी कमेंट किया था कि भाई हाँ रिकॉन कॉप्स में शामिल होना अच्छी बात, लेकिन कितनी खराब बात भी है, अच्छी बात भी है खराब बात भी है कि लोग मरते कितने हैं। क्योंकि मैंने वीडियो में कहा था कि मैं रिकॉन कॉप्स में शामिल होना कितनी बढ़िया बात है और कितनी मजा आती होगी लोगों को बाहर घूमने में। तो उन्होंने कमेंट किया था कि भाई नहीं अच्छी बात है लेकिन उससे ज्यादा खराब भी है यार कि लड़ना पड़ता है, मरते हैं बहुत सारे लोग। उसके बाद भी फिर देखो लोग तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं, वो लोग ये नहीं समझ रहे भाई बाहर क्या हुआ है, वो बेइज्जती करने में लगे हुए हैं। और देखो यहाँ पे भाई दो बच्चे ऐसे एरन और मिकासा फर्स्ट एपिसोड में थे, यहाँ पे देखो दो और बच्चे अभी जो देख के खुश हो रहे हैं। और जब ये लोग बाहर जाने वाले थे उस समय दो बच्चे अपने घर से खिड़की से देख रहे थे कि रिकॉन कॉप्स हैं। Damn. और एरन ने वो ट्रांजिशन देखा भाई, वो पहले कैसा खुश हो रहा था और अभी वो ट्रांजिशन एकदम से हुआ, एरन ने वो फील किया भाई एकदम से। और हम लोग ने भी देखा भाई वो ट्रांजिशन एकदम से। Damn. ペトラの父です。娘に見つかる前に話していことが。娘が手紙をよこしましてね。腕を見込まれてあなたに仕えることになったとか、あなたに全てを捧げるつもりだとか、嫁に出すにはまだ早いかなと思うわけです。あいつもまだ若いし、これからいろんなことが。エルヴィンを含む責任者が王都に招集されると同時に Damn. エレンの引き渡しが決まった。 क्या 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 सो गाइस यार ये था हम लोग का एपिसोड 22। और मेरे को स्टार्टिंग तुमने देखा, तुमने स्टार्टिंग मेरी एक्साइटमेंट देखी थी कितनी भयंकर थी एपिसोड के लिए, और एपिसोड खत्म होते होते कैसे मेरी एनर्जी डाउन होती गई भाई। वैसा एपिसोड था भाई, मेरे को लगा था कि एपिसोड 22 की इतनी तारीफ होती है, लिवाई वर्सेस फीमेल टाइटन वाली इतनी बात चलती है इसकी, मेरे को लगा बहुत ही खतरनाक लड़ाई होने वाली, बहुत भयंकर लड़ाई होने वाली है, बहुत ही भयंकर खतरनाक एपिसोड होने वाला है भाई, बिल्कुल यहाँ तक हाइप आ जाएगी उसकी मतलब देखते देखते। लेकिन भाई वो केवल स्टार्टिंग के 7-8 मिनट के लिए था भाई लड़ाई वाला पूरा सीन। 7-8 मिनट के बाद एपिसोड भाई उसका जो वो है ना एक्साइटमेंट सॉरी एनर्जी वाला लेवल वो ऐसे जाता है पूरे एपिसोड का, वो ऐसे था और फिर एकदम से ड्रॉप किया है भाई एरन ने भी और लिवाई ने दोनों ने हाथ काटा है भाई। एरन ने तो भाई तुमने याद है उसने अपना हाथ पूरा आर्मर कर लिया था, उसने ऐसे मुक्का मारा था एरन के, तो एरन का पूरा जो जबड़ा है जॉ है पूरा टूट गया था। लेकिन फिर एरन ने उसी में ऐसे किया था तो एरन ने वाला हाथ काटा था, लिवाई ने ये वाला हाथ काटा। भाई लोग जब से स्टार्टिंग से वही हाथ ही पीछे पड़े हैं, कभी यहाँ से हाथ काट रहे, कभी यहाँ से कंधा काट रहे हैं, कभी यहाँ से पूरा हाथ काट रहे, कभी वो दांत से हाथ काट रहा है भाई। वो परेशान हो गई होगी भाई, कहती मेरे हाथ तो छोड़ दो कम से कम। वो नारुतो की तरह भाग रही थी भाई डर के मारे, तुम देखा था वो हाथ इतने खराब हो गए थे कि नारुतो की तरह भाग रही थी भाई क्या ही सीन हो गया था यार उसका। और उसके बाद ये लोग फिर वॉल के अंदर लौटते हैं, तो वॉल के अंदर लौटती भाई तुमने देखा था कि भाई साहब लोग कैसे, लोग देख नहीं रहे थे कि भाई हुआ क्या है, लोग बस ये कहते कि भाई क्या इस बार भी लोग मर गए, तुमने कुछ किया नहीं इस बार भी, कोई इन्फॉर्मेशन बाहर से लाए हो नहीं लाए हो भाई, कौन कितने लोग मरे हैं, टाइटन कैसे चलता है, टाइटन दौड़ता कैसे है, टाइटन जीता कैसे, टाइटन की इन्फॉर्मेशन बताओ हमको, कितने लोग मरे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लाए। मैं भाई पॉइंट्स रिपीट कर रहा हूँ लेकिन भाई तुम लोग समझ रहे हो मेरी बात, उन लोग यही पूछ रहे थे बस, उन लोग को ये मतलब ही नहीं कि भाई वहां बाहर हुआ क्या है, उन लोग को उससे मतलब ही नहीं, उनको बस ये है कि भाई हमारा कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि बस ऐसे फालतू में तुम बाहर गए कुछ हुआ भी नहीं बस फालतू चले आए, उनको ये मतलब ही नहीं बाहर। वही तो यार कि जब तक तुम हो नहीं ना सर्वे कॉस्ट तो समझ नहीं पाओगे सर्वे कॉस्ट चलता क्या है। और दूसरी बात भाई वो कितना बढ़िया ट्रांजिशन दिखाया था, ट्रांजिशन कहो या फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि जो दो बच्चे वहां पे खड़े थे बिल्कुल एरन और मिकासा ऐसे थे भाई, जो लोग फर्स्ट एपिसोड में देख के खुश हो रहे थे कि भाई देखो रिकॉन कॉप्स, मतलब मिकासा ना खुश होती है ना परेशान होती है, उसका हमेशा फेस ऐसा रहता है, उसका स्ट्रेट फेस रहता है, वो तो इमोशन से दिखाती है अपने ज्यादातर। लेकिन एरन कितना खुश था ना कि रिकॉन कॉप्स आए भाई, एरविन लिवाई कितनी मजा आएगी, लोग हीरोज हैं हमारे। और अब सर्वे कॉप्स पर्सपेक्टिव से जब वो देख रहा है उन्हीं बच्चों को, तब उसको समझ में आ रहा है कि भाई वो उस समय कितना खुश था इनको देख के। लेकिन अब देखो जब वो है सर्वे कॉप्स के अंदर, वो देख रहा है कि भाई चलता क्या है, बाहर की दुनिया कैसी है, वॉल के बाहर की दुनिया कितनी खतरनाक है।
अब वो समझ रहा है कि भाई बढ़िया बात नहीं है इसमें रहना। हाँ ये है कि तुम बदला ले सकते हो, तुम मार सकते हो टाइटन्स को, तुम बदला ले सकते हो, उनको मार सकते हो जान से, उनको मजा सिखा सकते हो, लेकिन भाई उसका ड्रॉबैक भी है यार कि बहुत सारे लोग मरते भी हैं उसमें। तो बाहर दुनिया में घूम सकते हो भाई, बाहर सर्वे कॉप्स के अलावा ज्यादा लोग कहाँ जाते होंगे, मेरे ख्याल सर्वे कॉप्स ही जाते हैं ना गिल्ड वॉल के बाहर। तो कितनी बढ़िया बात है ना कि सर्वे कॉप्स बाहर जाते हैं, घूमते हैं, बाहर दुनिया देखते हैं, कितनी बढ़िया बात है। लेकिन बाहर भाई कितने अलग अलग टाइप के टाइटन्स घूम रहे हैं भाई। फीमेल टाइटन भाई क्या ही चीज है यार वो, और कितनी एडवांस्ड है यार वो, उसे बहुत कुछ आता है भाई जो एरन को अभी तक पता भी नहीं है। उसके पास आर्मर टाइटन की भी कैपेबिलिटीज है, वाली पावर उसके पास, वो अपनी हीलिंग को फास्ट कर सकती है किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट फोकस करके। दोनों आंखें कट गई थी उसकी फीमेल टाइटन की, तो दोनों आंखों को हील करने की बजाय उसने केवल एक आंख पे फोकस किया ताकि जल्दी से वो हील हो जाए, ताकि वो देख तो पाए चल के रहा आसपास। मतलब किस लेवल की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाद किस लेवल का उसके पास कंट्रोल है, कितना वो जानती है टाइटन वाले फॉर्म के बारे में अपने, कितने उसने प्रैक्टिस करके रखी है। तो उसका मतलब कि बहुत टाइम उसके पास है ये सब। ऐसा नहीं कि अभी कुछ टाइम पहले उसको मिला है ये सब, उसको भी बहुत पहले से ये सब मिला है। उसने कई बार ट्रांसफॉर्म हुई है और कई बार क्या पता खुद सीखी हो या फिर जो और लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्मर्ड और कोलोसल, वो लोग ट्रेन करते हैं। मेरे को पता नहीं कि आर्मर्ड, कोलोसल, फीमेल और एरन तो इनकी साइड है, मतलब उनकी साइड से जैसे कोलोसल, आर्मर्ड और फीमेल, इनके अलावा और कौन सा टाइटन है जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ह्यूमन ट्रांसफॉर्म होता है टाइटन में। तो क्या पता आगे दिखा जाए, क्या पता कोई और भी टाइटन्स हो अलग टाइप के। लेकिन अगर है कोई तो भाई कोई ना कोई ट्रेन भी कर रहा है इनको। क्या पता कोलोसल या फिर आर्मर्ड में कोई इंसान हो जो काइंड ऑफ कैप्टन टाइप का हो, जो उनको ट्रेन करते हो कि भाई तुम भी टाइटन बन गए और हमारे पास तुम्हें ट्रेन करते हैं। और भाई पता है मेरे को जो ये रेनर नहीं है, मेरे को पता नहीं कि रेनर पे शक होता है भाई, ये टाइटन तो नहीं है भाई। पता नहीं किसी शक्ल देखे शक होता है मेरे को रेनर की। एक रेनर पे मेरे को शक होता है, थोड़ा सा मेरे को अलग टाइप का लगता है ये इंसान रेनर, और एक और नाम बोल रहा हूँ उसका। अभी तो मेन रेनर है कि भाई ये टाइटन, मेरे को पता नहीं लगता है ये रेनर टाइटन या तो है या तो बनेगा। पता नहीं क्यों फील होता है अभी सही मेरे को कि या तो ये है, ये भी क्या होता है एक सीक्रेट स्पाई हो, या भी अच्छा बन के यहाँ पे रह रहा हो, बाद में एकदम निकले और बाद में एकदम से पता चले कि भाई रेनर भी स्पाई था, रेनर भी टाइटन था। कितनी अलग बात हो जाएगी भाई वो। लेकिन पता नहीं कि रेनर में मेरे को शक होता है क्योंकि जब फीमेल टाइटन ने अटैक किया था उसके ऊपर, तो याद है वाला सीन जहाँ पे उसको पकड़ लेती है और दबा के वो बिल्कुल ऐसे ब्लास्ट होता है, मतलब खून उड़ता है, तो लोगों को लगता है कि भाई ये मर गया ये तो। लेकिन फिर वो एकदम से बाहर निकलता है हाथ काट के। भाई कैसे यार। तो ठीक है यार, देखो ऐसे समझते हैं कि जब फीमेल टाइटन ने अपनी मुट्ठी बंद करी थी उसको मारने के लिए, तो उसने बचने के लिए रेनर ने अपने को छोटा भी कर लिया था इस तरह, उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं ना, क्या कहते हैं भाई मुझे नहीं पता, याद नहीं आ रहा है। उसने अपने को छोटा कर लिया था ताकि वो बच जाए। तो भी भाई उसने भाई तुम चाहे जितने छोटे हो जाओ, तुम दबाओगे तो प्रेशर तो फील होगा ना। वो हाथ पाँव हड्डी तो टूटती ना तुम्हारी, भले तुम जिंदा बच जाते लेकिन तुम्हारे हाथ पाँव हड्डियां टूटती ना। उसकी ना हड्डियां टूटी ना कुछ हुआ उसको, तब भी वो जिंदा निकल आया। भाई कैसे यार। और भले ही भाई ये एक सेकंड के अंदर हुआ हो, फिर भी भाई इम्पॉसिबल है यार कि एक इंसान बच के निकल आए बिना किसी चोट के। अगर उसका एक पैर भी टूट जाता है ना तो मेरे को इतनी दिक्कत नहीं होती, मेरे को इतना शक नहीं होता। लेकिन उसका ना पैर टूटा ना कुछ हुआ। और दूसरी बात मेरे को शक इसलिए होता है कि भाई तुम लोगों ने मुझसे कोई कमेंट में कह रहा था कि भाई जो फीमेल टाइटन है उसकी शक्ल मिलती है कैरेक्टर से, तो मैंने कहा कि हाँ भाई शक्ल ही मिलाते हैं। तो वैसे आर्मर्ड की शक्ल मिलती है रेनर से भाई। उसके जो बाल है ना थोड़े से उस टाइप के हैं जैसे रेनर के बाल रहते हैं। एक रेनर से थोड़े से उसके बाल मिलते हैं आर्मर्ड के, एक थोड़े से जीन से मिलते हैं। और किसी उस तरह के बाल नहीं है, केवल ब्लॉन्ड में थोड़े से छोटे छोटे बाल पॉइंटेड टाइप के। तो एक रेनर के उस तरह के बाल हैं जैसे आर्मर्ड के बाल हैं, और एक बाल है उसके जीन के। लेकिन फिर भी ये बाल वाली थ्योरी गलत हो जाएगी क्योंकि देखो एरन जो टाइटन बनता है उसके बाल बिल्कुल अलग टाइप के हैं यार। एरन जो टाइटन बनता है उसके बाल कितने लंबे हैं, बल्कि असली में एरन के बाल तो लंबे नहीं है, और एरन के कान भी अलग टाइप के हैं, समझ रहे हो। क्योंकि टाइटन्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं, अलग टाइप से उनके बाल वाल भी सब अलग होते हैं। तो भाई ये, लेकिन मैं तो नहीं मानता यार कि जो ह्यूमन टाइटन बनता है तो ह्यूमन जैसे शक्ल टाइटन की रहती है। नहीं यार मैं नहीं मान सकता। कोलोसल जैसा कौन है, कोलोसल जैसा कौन है भाई, टकला कौन है उस तरह का, कौन है भाई। तो टकला तो पिक्सेस होगा, कोलोसल पिक्सेस होगा, और कौन होगा भाई इतना सोच आता है कि भाई सोचो ये डॉक्टर येगर कोलोसल निकले ना भाई, मजा नहीं आ जाएगी भाई। डॉक्टर येगर कोलोसल होगा भाई साहब, कि डॉक्टर येगर ने इन्वेंट किया, अपने आप कोलोसल बनाया, किसी और को आर्मर्ड बनाया,
किसी को फील्ड बनाया, फिर उनको लगा कि नहीं भाई गलती कर दी मैंने, अब मेरे को बचाना है, तो मैं चलो बता देता हूँ अपने बेटे को एरन को टाइटन, ताकि ये लड़ेगा और बचाएगा हम लोग को। भाई यार अगर ऐसा हुआ ना भाई तो बहुत फ्लिप सीन हो जाएगा भाई कि डॉक्टर येगर कोलोसल है और लोग भी टाइटन्स हैं, फिर डॉक्टर येगर को लगा कि भाई गलती हो गई है, अब बचाने के लिए चलो एरन को पावर दे देते हैं, तो एरन भी बन गया कुछ ना कुछ। तो यार आज की वीडियो में इतना ही। अगर तुम लोग को एपिसोड 22 अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, प्लीज लाइक कर दो यार। देखो भाई कुछ कंडीशन मेरी भी है कि भाई तुम लोग की बातें मैं मानता हूँ, तुम लोगों को एक बात मेरी माननी पड़ेगी कि सीजन 2 तभी आएगा जब चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर होंगे, ठीक है ना? जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करो और भाई डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो, बहुत ही मस्त सर्वर है हम लोग, बहुत ही मस्त मस्त लोग वहां पे हैं। सर्वर ज्वाइन करो, वहां पे आके हाय बोलो, एनिमे डिबेट होती है, मस्ती होती, गेम्स खेलते हैं भाई, मस्ती करते हैं, डिस्कशन करते हैं भाई। आओ डिस्कॉर्ड सर्वर पे, मजा आती है वहां पे भी। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर देना, ठीक है, शेयर भी कर देना। और भाई बस ऐसे देखते रहो वीडियोस को। मैं बताता हूं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। But when we out